नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी कहानियां आपको इस समय सुना रहा हूं वो सत्य घटना पर आधारित है। जब भी हमारे समाज में कोई घटना घटती है तो उन्हीं घटनाओं के आधार पर कहानियां लिख दी जाती हैं और वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं है, कोई कहानी फेक नहीं है, समाज में हुई घटनाओं पर आधारित लिखी गई सत्य घटना की कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, मुंबई में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था संजय और वो अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। अच्छा, उसके माता पिता जो थे संजय और मीना के, वो उसी शहर में दूसरी जगह रहते थे। जो संजय था उसका अपने माता पिता से संपर्क बंद था। वो अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरी जगह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था और माता पिता से उसने अपना संपर्क बंद कर दिया था। अब वो कभी ना माता पिता को फ़ोन करता था और ना ही उनसे कोई संपर्क रखने का प्रयास करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके दरवाजे के बाहर एक महिला आई, वृद्ध महिला आई। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि बताइए आपको क्या काम है। तो उसने कहा कि मेरा बेटा अंदर यहाँ पर रहता है और मैं उसकी माँ हूँ और मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है, तो अगर हो सके तो उसको बुला दीजिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि माता जी, आप उनकी माता जी हैं, लेकिन साहब ने तो ऐसा आज तक कभी जिक्र नहीं किया कि उनकी माँ पिता भी हैं। उसने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं उनकी माँ ही हूँ, तुम जा कर के कह दो कि तुम्हारी माँ बाहर खड़ी हुई है और तुम्हें याद कर रही है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अंदर जाता है, उससे कहता है कि भाई आपकी जो माँ है वो बुला रही हैं। तो बेटा बाद में आता तो उसकी पत्नी पहले मिल जाती है, मीना, जिसका नाम मीना था। उसने सिक्योरिटी गार्ड की बात को सुना और गुस्से में अपने पति के पास पहुंची। उसका पति कुछ काम कर रहा था। उसने अपने पति को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी माँ आज फिर आ गई है ड्रामा करने, जाओ अपनी माँ को जा कर के समझाओ कि ये यहाँ रोज़ रोज़ ड्रामा मत करे और यहाँ आने की इसको आज क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वो लड़का भी बाहर जाता है और जैसे ही अपनी माँ को खड़ा हुआ देखता है तो कहता है कि माँ तुम फिर आ गई। उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। तो उनका इलाज तो वहाँ पर फ्री हो गया है, लेकिन दवाइयाँ ख़रीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कुछ दवाइयाँ अस्पताल से मिल गई हैं लेकिन कुछ दवाइयाँ अस्पताल में नहीं हैं, तो जिनको ख़रीदने के लिए मुझे लगभग 2000 रुपये चाहिए। तुम मुझे 2000 रुपये दे दो जिससे मैं तुम्हारे पिता की जान बचा सकूं, उनको स्वस्थ कर सकूं। उसकी माँ ने अपने बेटे से ऐसा कहा, लेकिन बेटा गुस्से में बोला कि माँ, तुम रोज़ नए नए ड्रामे बताती हो, रोज़ नए नए बहाने बताती हो, मुझे सब पता है कि तुम पैसों का क्या करती हो। और ऐसा कह कर के उसने कहा कि जाइए, हमारे पास पैसे ऐसे नहीं हैं और मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। उसकी माँ ने जब ये सुना तो उसकी माँ इसके आगे कुछ कह ना पाई। इसके बाद दोस्तों वो तैयार होकर के अपनी कार में बैठा और कार में बैठने के बाद अपने ऑफिस के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम पैसे नहीं दे सकते तो एक काम ये कर दो कि आगे अस्पताल है, मुझे उस अस्पताल तक छोड़ दो, भाई मैं देखती हूँ फिर जैसा मुझ पे हो सकेगा। तो उनका बेटा कुछ कहता इससे पहले बहू चिल्ला पड़ी कि अरे बुढ़िया, तू चली जा, यहाँ परेशान मत कर, तू अभी गाड़ी पर बैठ के जाएगी, फिर वहाँ अपने लड़के से फिर विनय करेगी, फिर उससे पैसे मांगेगी और उसका समय बर्बाद करेगी, इसलिए तू गाड़ी में बैठने लायक नहीं है, तू पैदल ही जा, यहाँ से चली जा, मेरा खून मत पी। तो वो बुढ़िया को बहुत बुरा लगता है, वो बुढ़िया रोने लगती है फूट फूट कर, लेकिन उसके लड़के और बहू पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपना ऑफिस चला जाता है और वो जो महिला थी वो अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड था वो बड़ा दुखी हो जाता है कि यार ये कैसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता संकट के समय आए हैं। संकट के समय में तो व्यक्ति जो है किसी जान पहचान वाले की या किसी अपरिचित व्यक्ति की मदद कर देता है, ये तो अपनी माता पिता की मदद करने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि माता जी, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास इस समय 2000 रुपये पड़े हैं, आप ले लीजिएगा और फिर जब आप पर हो जाए तो आप दे दीजिए, और नहीं आप देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इस समय आपको 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप ले जा करके अपने पति का इलाज कराइए। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस बुढ़िया को 2000 रुपये दे दिए और वो बुढ़िया वहाँ से उसको आशीर्वाद देते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए चली गई। और जब वो गई तो उसके पति ने उस बुढ़िया को आते हुए देखा तो कहा कि लगता है हमारे बेटे और बहू ने इसकी मदद कर दी है और ये पैसे लेकर के आई है। लेकिन जब वो पास आई तो उसका चेहरा देख करके समझ गए कि हमारे नालायक लड़के और बहू ने इसकी मदद नहीं करी है। उसने 2000 रुपये निकाल करके दिए तो उसने बताया कि हमारे लड़के और बहू ने हमारे साथ ये सलूक किया, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे 2000 रुपये दिए हैं और मुझे ऑटो से इस अस्पताल तक छुड़वाया है।
तो उसके जो पति थे वो बड़ा दुखी होते हैं कि बताओ, मैंने अपने लड़के के लिए इतना सब कुछ किया, ज़मीन जायदाद बेच करके सब उसके बिजनेस में लगा दी, और आज ये लड़का मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लेटे ही थे बिस्तर पर, इस तरीके की बातें ही कर रहे थे कि उनके बगल वाले बिस्तर पर एक मरीज़ लेटा हुआ था, जिसे देखने के लिए एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का नाम था मयंक। उस मयंक ने उस बगल वाले मरीज़ को देखा और इधर की ओर देखा, तो उसने कहा कि अरे गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ हो गई? तो उन बुढ़िया और बुढ़े जो थे उन्होंने कहा कि बेटा, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? उसने कहा, अरे सर, मैं मयंक गुप्ता हूँ, गुप्ता जी का बेटा, मैं आपसे याद करिए, मैं पढ़ता था। तो उन्हें याद आ गया कि अच्छा, जो उस संजय के पिता थे, तो उनकी जब शादी हो गई थी तो उनकी और भी बहुत सारी 3 बहनें थीं, जिनकी शादी करने के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो उस समय उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया था, तो आज वो बच्चा उनके बगल वाले बेड पर देखने आया, तो अपने सर को उसने गुरुजी को पहचान लिया, और गुरुजी को पहचानने के बाद उसने कहा कि आपकी ये क्या स्थिति है भाई? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, पहचान लिया। अच्छा, जब उन्होंने उस लड़के को पहचान लिया तो लड़के ने पूछा कि बताइए गुरुजी, आपके यहाँ कोई है नहीं क्या? आप दादी और ये आप अकेले हैं क्या यहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, मेरा एक बेटा है, लेकिन वो नालायक है, और मैं अभी यहाँ पर फ़िलहाल अकेला हूँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और उस लड़के ने मुझसे मतलब समाप्त कर दिया है। तो उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, कोई बात नहीं, मेरा तो बढ़िया व्यापार है, आप चलिए, मैं आपकी देख रेख करूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। तो उस लड़के ने उससे कहा अपने गुरुजी से, तो उसके गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, एक काम करो, अब इस समय हम लोग बेसहारा हैं, तो इस लड़के के यहाँ चले जाओ, और जब तक मैं सही नहीं हो जाता हूँ तब तक इस लड़के के यहाँ रुको, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो वो बुढ़िया उस लड़के के यहाँ चली गई, और उसने अपने मकान में एक उसको कमरा दे दिया, और थोड़े दिन बाद गुरुजी भी पहुँच गए। अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए थे। अब जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपने हमारा इतना सहयोग किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा नहीं गुरुजी, आप मेरे पिता जैसे हैं और मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, और ये सब मैं आपसे इस तरीके की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अब मैं अपनी व्यवस्था देखता हूँ। उसने कहा अरे गुरुजी, अब आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे, आप एक काम करिए, यहीं रहिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं रुका। बोले ठीक है, आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, आप मेरे यहाँ फ्री में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरी 2 दुकानें हैं, एक दुकान में मैं बैठता हूँ, एक दुकान में मेरे पिताजी बैठते हैं, तो आप मेरे पिताजी वाली दुकान में बैठने लगिएगा और मैं आपको उसके बदले में कुछ धन दे दिया करूँगा, तो आपका भी स्वाभिमान बचा रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा। तो उसकी पत्नी और उन दोनों ने सलाह की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, इस तरीके का अगर है तो मैं रह सकता हूँ। अगले ही दिन वो उसके पिता की दुकान पर पिता का सहयोग करने लगे। अच्छा, पिता का सहयोग करने के बाद उनको पेमेंट मिलती गई, खर्चा उन दोनों लोगों का कुछ था नहीं, रहते थे आराम से, खाते थे, थोड़ा बहुत पैसा खर्च था। धीरे धीरे उन लोगों ने जोड़ कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। अब एक दिन उस पैसे को लेकर के उन्होंने उस मयंक से कहा कि बेटा, मेरे पास इतना रुपये है, अब ज़रा एक बात बताओ, मैं इस पैसे का क्या करूं? तो उस मयंक ने कहा कि गुरुजी, आप एक काम करिए, आप खुद की दुकान खोल लीजिए इस पैसे से, और मेरा जहाँ से माल आता है मैं आपका भी मंगवा दिया करूँगा, और आप बढ़िया आराम से जो है अपना व्यापार करिएगा। उसने आकर के अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोग इस पैसे से अपनी अलग दुकान खोलेंगे। तो उसकी पत्नी ने उसे अड़काया कि अरे, जिस थाली में आपने खाया उसी में छेद करोगे क्या, उससे कंपटीशन करोगे? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मयंक ने ही कहा है कि आप इस पैसे पर व्यापार में लगाइए, आप अपना काम करिए और मैं आपकी मदद करूँगा। तो वो उन लोगों ने अपनी दुकान खरीदी। दुकान खरीदने के बाद उसमें व्यापार में पैसा लगाया। व्यापार में पैसा लगाने के बाद उनका व्यापार चल पड़ा, और धीरे धीरे थोड़े ही समय में वो बहुत सारे पैसों के मालिक हो गए। अब आज जब वो बहुत सारे पैसों के मालिक हो गए, तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्यों, ये बताओ कि जब हम लोगों की शादी हुई थी तो उस समय हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी, मेरी 3 बहनें थीं, मैंने उन बहनों की शादी की, इसके बाद मेरा बेटा हो गया, उसको पढ़ाया लिखाया, इसके बाद उसके व्यापार में उसकी मदद की, तो मैं कभी तुमसे ये पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अब आज तुम बताओ कि अब हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों के पास पैसे भी भगवान की कृपा से पर्याप्त आ गए हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसकी पत्नी पहले तो हंसी,
उसने कहा कि जब पूछना चाहिए तो आपने पूछा नहीं, अब क्या बोले चलो जब पूछा तभी बताओ। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि हम उस दिन अपने बेटे के यहाँ गए थे तो हमारी जो बहू थी उसने मुझे कार में नहीं बैठने दिया था, अब हम लोग एक काम करते हैं कि कार ही ले लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग इस समय कार लेने में सक्षम हैं, चलो हम लोग कार ले लेते हैं। 2-3 दिन के अंदर उन लोगों ने कार खरीद ली और कार खरीदने के बाद मिठाइयाँ खरीदी और उन्होंने कहा कि चलो आज पूजन करवाने चलते हैं इस कार का। और पूजन करवाने के लिए वो मंदिर में गए। तो जैसे ही मंदिर में गए तो वो नज़ारा देख कर के बड़ा चौंक गए। जिस मंदिर में वो मिठाई लेकर के गए थे वहाँ पर भिखारियों की लाइन में उनके लड़के बहू भी बैठे थे। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारे लड़के बहू इस स्थिति में यहाँ पर। और जब लड़के बहू ने देखा कि अरे पिताजी माताजी कार से आए हैं और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसने अपने पति से कहा कि ये लोग क्या हो गए भैया, इनसे थोड़ा पूछो, इनसे मदद मांगो, शायद ही हम लोगों की मदद कर दें। तो दोनों लोगों का आमना सामना हुआ। तो उस बहू ने कहा कि पिताजी आप इस तरीके से, क्या है भाई, कैसा क्या है आपका। उन्होंने कहा कि अब मेरा जो भी है तुम बताओ तुम्हारा क्या है। उन्होंने कहा कि पिताजी हमारे व्यापार में अचानक से घाटा लग गया, तो घाटा लगने के कारण हम बैंक से लोन लिए थे वो हम चुका ना पाए, और चुका ना पाए तो बैंक ने हमारे घर को बेच करके नीलामी कर दी और मेरी गाड़ी बंगला जितना भी सामान था, लोन चुका ना पाने के कारण वो सब नीलामी हो गई। व्यापार में मुझे इतना घाटा लग गया कि मेरा व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया। अब मुझे कर्जदारों के फ़ोन आते हैं, मुझे उनके पैसे देने हैं और मुझे कोई काम पे रख नहीं रहा है। इस समय मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, अब जैसा तुमने किया है भगवान ने तुम्हें स्वयं दंड दे दिया है, मुझे दंड देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि आओ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आओ अब तुम्हारी औकात इस कार में बैठने की है, बैठो। तो जब वो लोग कार में बैठे उनके लड़के बहू चिल्लाते रहे कि पिताजी आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, इस संकट समय में आप मेरी मदद करिए। लेकिन उस वृद्ध दंपति ने उन लोगों की एक भी बात ना सुनी और अपनी कार में बैठ कर के अपने स्थान को चले गए और उनके लड़के बहू देखते ही रह गए। तो दोस्तों, कहा गया है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अहंकार करोगे तो भगवान एक दिन तुम्हें वो दिन ज़रूर दिखा देगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यदि आपके पास संपत्ति है, यदि आपके पास वैभव है, तो आप उसे भगवान की इच्छा मान करके उसका भोग करें, परंतु अहंकार कभी मत करें। अगर आप अहंकार करेंगे तो एक दिन भगवान आपको इसके बारे में दंड अवश्य देगा। हमारे इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं, ये आपके विचार हैं। आप इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।